हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 में 19 फरवरी को पहला शिफ्ट में जीके जीएस और कई दफे के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की भी शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 19 फरवरी पहला शिफ्ट के जीके जीएस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, भारत में किस राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है। भारत में किस राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल का लिंगानुपात उच्चतम है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि केरल है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो इसमें जो 5 लगातार उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं वो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़। तो अगर केरल ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो इसमें से जो तमिलनाडु राज्य ये ऑप्शन में था, स्टूडेंट लोग बता रहे थे, तो इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अगर तमिलनाडु में नहीं आता तो फिर आंध्र प्रदेश होता। तो इसलिए इन 5 राज्यों को आपको क्रम से याद रखना होगा। अगला अब हम देख लेते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में इससे क्वेश्चन पूछे जाए। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य है वो सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बाला सरस्वती से संबंधित है। तो बाला सरस्वती से संबंधित जो नृत्य है वो है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कोई भी शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित जो कलाकार है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू से ही बना हुआ है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छा से कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, रज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। रज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। यहाँ मानसून की शुरुआत के समय इस त्योहार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, भारतीय नौसेना के 25वें अध्यक्ष कौन हैं। भारतीय नौसेना के 25वें अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार जो है वो नौसेना के 25वें अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी 26वें अध्यक्ष वर्तमान में चले हैं, वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, लेकिन यहाँ पे 25वें अध्यक्ष को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, प्रथम एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1951 में आयोजित किया गया था और दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया था, और जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 19 जुलाई 1905 को किया गया था, जबकि 1911 में लॉर्ड होल्डिंग के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस राज्य के जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा ही राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है, और इसका जो वर्णन किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 159 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम जो राष्ट्रीय खेल है वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? तो कुछ प्रमुख खिलाड़ी, आंसर तो इसका होगा प्रमोद सावंत, प्रमोद भगत है, इसका आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित जो खिलाड़ी है वो प्रमोद भगत है। इसके अलावा साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ये भी बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं, इन्हें भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे राज्य के राज्यपाल नहीं होगा बल्कि राज्य के राष्ट्रपति होगा। यहाँ राज्यपाल वाले एक क्वेश्चन दिया गया था, एक क्वेश्चन दिया गया था राष्ट्रपति वाला। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जिसका सही आंसर जो होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा राष्ट्रपति यहाँ पे होगा, इसलिए इसको आपको थोड़ा सा सुधार लेना होगा। थोड़ा सा राष्ट्र के जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उसको शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इसका जो वर्णन है संविधान के आर्टिकल 60 में इसका वर्णन किया गया है। अगर मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित होते हैं तो उसके जगह उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, रूलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था।
रूलिंग प्लान था वो किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था और इसका जो समय था वो 1978 से 1980 के बीच था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था पदजा सुएस का संबंध किस नृत्य से है? पदजा सुएस का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। हमने ये टॉपिक हमेशा आप लोगों को बताया है कि ये जो शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित जो कलाकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इनसे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आज की शिफ्ट में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु घटक के तहत अधिकतम कितने ऋण राशि स्वीकृत की जाती है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो शिशु घटक होता है उसके अंतर्गत 50,000 रुपए तक की राशि को स्वीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके अंतर्गत 3 श्रेणी बनाया गया है। ये 3 श्रेणियां हैं शिशु, किशोर और तरुण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था 1956 का नीति संकल्प की नींव किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? 1956 का जो नीति संकल्प की नींव थी वो किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना पर यह आधारित थी। 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प लागू किया गया था और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य ये अनुच्छेद किस में बताया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 45 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध गजल गायक कौन है? प्रसिद्ध गजल गायक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह। तो इसके ये एक पार्श्व गायक है। तो इसके अलावा और भी कुछ गजल गायक को देख लेते हैं। एक है गुलाम अली, जगजीत सिंह है, मेहंदी हसन है, पंकज उदास है और तलत अजीज, ये सब भी एक गजल गायक है। तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्विमिंग पूल में कौन सा सोडा डाला जाता है? स्विमिंग पूल में कौन सा सोडा डाला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडा एस, इसे स्विमिंग पूल में डाला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका उपयोग जल की जो कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था दोहरी प्रतिस्थापन प्रक्रिया कब होती है? जो दोहरी प्रतिस्थापन प्रक्रिया है ये कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब 2 आयनिक यौगिक योगों के भागों का आदान प्रदान होता है जिससे 2 नई यौगिक का निर्माण होता है। तो इसे ही दोहरा जो प्रतिस्थापन प्रक्रिया है उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन, ये भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन था। विस्थापन अभिक्रिया दिया गया था और उसे संतुलित करने के लिए दिया गया था। तो इसे आपको ये क्वेश्चन है, इस तरह टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा कि समीकरण को संतुलित करने वाले। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था प्राचीन काल में किसानों से लिया जाने वाला कर आमतौर पर उपज का कितना भाग होता है? प्राचीन काल में किसानों से जो कर लिया जाता था वो उपज का कितना भाग होता था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1/6 भाग होता था। मनुस्मृति और चाणक्य की जो अर्थशास्त्र में है उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, इससे संबंधित है अनुच्छेद नंबर 41। तो आज की इस वीडियो में हमने सारे शिफ्ट के जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे के शिफ्ट में भी और जितने भी शिफ्ट होंगे उनके भी जीके जीएस के क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।